अश्वनी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गामा और बीटा फंक्शन के बारे में। क्लास 12 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है। ये इंटीग्रेशन का ही एक एडवांस फॉर्म है। इस गामा और बीटा फंक्शन के यूज़ करके बहुत सारे इंटीग्रल्स ऐसे हैं जिसमें या तो काफ़ी समय लगता है या तो फिर सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उनको ये गामा और बीटा फंक्शन के यूज़ करके बहुत कम समय में और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग ये बीटा और गामा फंक्शन पहले देखते हैं। इसके बाद ये दोनों जो गामा और बीटा फंक्शन है इसके बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग देखेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको अप्लाई करके कैसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले गामा और बीटा फंक्शन देखने के पहले हम लोग ये बीटा फंक्शन को देखेंगे, फिर गामा फंक्शन को देखेंगे। ओके, तो बीटा फंक्शन आपको ये एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल साइन 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x bracket to the power n minus 1 dx mn greater than 0। इसको ध्यान से देखिए, इसको आपको याद भी रखना है कि इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। इस इंटीग्रल को कहा जाता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है कि इसको बीटा फंक्शन कहा गया है। ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। और इसको डिनोट किया जाता है बीटा फंक्शन को ऐसे बीटा लिखते हैं, और चूंकि इसमें m और n है ना तो इसको लिखते हैं बीटा mn। ये हुआ आपका बीटा फंक्शन। ओके, तो बीटा फंक्शन क्या है ये समझे। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। नाउ लेट अस सॉल्व इट एंड सी व्हाट रिजल्ट कम्स, और फिर देखेंगे कि उस रिजल्ट सबको कैसे यूज करते हैं, वो तो आगे आएगा। पहले ये है बीटा फंक्शन, लेट अस सॉल्व बीटा फंक्शन फर्स्ट। इसमें हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते थे 12th क्लास में। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट में लेते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, उसको यूज करेंगे। ये जो 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 है इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, और x टू द पावर m माइनस 1 है इसको आप सेकेंड फंक्शन ले लीजिए और उसको यूज कीजिए। फर्स्ट फंक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन आपका। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे और नया पावर से नीचे डिवाइड होगा। ये हुआ फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन का साइन होता है 0 to 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लीजिए। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट n माइनस 1 x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, उससे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 2, ये हो गया इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इनटू ये जो अंदर में है 1 का 0 और x का माइनस 1, ये हुआ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका फिर से इंटीग्रल, ये हो जाएगा x टू द पावर m बाई m, और इस पूरे का इंटीग्रल करते हैं हम लोग। और चूंकि इसका इंटीग्रल हो चुका है तो इसमें ब्रैकेट में ये लिमिट लेते हैं 0 to 1। फिर से देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल किया है, माइनस इंटीग्रल साइन 0 to 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका n माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर, इसमें एक और माइनस हो जाएगा माइनस 2, और फिर 1 माइनस एक्स का 1 का 0
माइनस एक्स का 1, तो -1 हो गया। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर से पूरे का इंटीग्रल, ये होता है। अब ये पार्ट में पहले x के जगह पर 1 लिखेंगे और फिर x के जगह पर 0 लिखेंगे माइनस करके। पहले 1 लिखेंगे फिर -0। तो जब आप 1 लिखेगा तो देखिए यहाँ जब 1 लिखेगा तो 1 - 1 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर माइनस x के जगह पर 0 लिखेंगे तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ फिर जब 0 बैठाएंगे तो फिर पूरा ये 0 हो जाएगा। तो 0 - 0 होगा ये, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, आगे माइनस साइन है। ये देखिए n-1 ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, ये m भी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन भी ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और आपको फाइनली मिलेगा ये 0 to 1। ये इसको लिखिए पहले, उसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जो बचा है उसको लिखिए x to the power m into 1 minus x to the power n minus 2 dx। इसको रखिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्या मिला। एक बार हमने इसको इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट करने के बाद ये मिला। इसको बहुत माइन्यूटली आप देखिए, ये था x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1, और एक बार पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद देखिए ये पावर आ गया यहाँ m minus 1 डिवाइडेड बाई इससे एक ज़्यादा यहाँ आया, ये पावर आया और इससे एक ज़्यादा नीचे आया। ठीक, 0 to 1 एज इट इज़, और x का पावर एक घट गया, सॉरी एक बढ़ गया। देखिए x टू दी पावर m माइनस 1 था, अब m हो गया, तो क्या हुआ, एक ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। और 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 था, एक घट गया, देखिए n माइनस 2 हो गया। इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, x का पावर एक बढ़ा, 1 माइनस एक्स का पावर एक घटा, और ये पावर आया n माइनस 1। ठीक है, और इसका पावर एक बढ़ के, इसमें एक बढ़ाएंगे तो m आएगा, वो नीचे आया। ठीक है, एक बार अगर फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इसको अगर फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको सेकंड फंक्शन ले लें और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करें तो क्या होगा, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। n माइनस 1 बाई m आपका पहले से है। इसी प्रोसेस को जब फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या हुआ था, ये पावर आ गया था, तो ये जो पावर है n माइनस 2 ये आ जाएगा, और यहां एक बढ़ के आएगा। देखिए m माइनस 1 था तो m हो गया था ना, अब m है तो यहां आ जाएगा m प्लस 1। समझ गए बात। फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, ये x का पावर क्या हुआ था, एक बढ़ गया था, तो सेकेंड टाइम में ये फिर और एक बढ़ जाएगा, तो m प्लस 1 हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स का पावर एक घट गया था, एक और घट जाएगा, n माइनस 2 था तो अब n माइनस 3 हो जाएगा dx। इक्वेशन नंबर 2 रखिए। ठीक है, देखिए एक बार इंटीग्रेट किए उसको तो n माइनस 1 n माइनस 2 तक गया, सेकेंड टाइम में n माइनस 2, थर्ड टाइम में क्या होगा, n माइनस 3 तक जाएगा, फोर्थ टाइम में n माइनस 4 तक जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में m, सेकेंड टाइम में m प्लस 1, थर्ड टाइम में m प्लस 2, फोर्थ में m प्लस 3, 10th में m प्लस 9, 15th में n प्लस 14, ऐसा आएगा। और ये पावर सेकेंड टाइम जब हम लोग इंटीग्रेट किए, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट किए तो इससे 2 बढ़ गया, देखिए, और ये 1 माइनस एक्स का पावर 2 घट गया। 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद m का पावर 2 बढ़ा है, और ये सॉरी x का पावर 2 बढ़ा है, और 1 माइनस एक्स का पावर 2 घटा है। ठीक है, अच्छा अब जरा ये लाइन को यहां से मिटाते हैं।
इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो देखिए आगे इसको कैसे करते हैं। ये सेकेंड टाइम इंटीग्रल है ना। उसी तरह से थर्ड टाइम इंटीग्रेट करेंगे, फोर्थ टाइम इंटीग्रेट करेंगे। कितना बार इंटीग्रेट करेंगे? रिपीटिंग दिस प्रोसेस n-1 टाइम्स। n-1 टाइम हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो क्या होगा? बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। n-1 टाइम रिपीट करने से क्या आएगा ये इंटीग्रल का वैल्यू। देखिए ये था हमारा इंटीग्रल। इसको हमने जब 2 बार इंटीग्रेट किया तो n-2 तक गया। n-1 इंटू n-2 2 बार इंटीग्रेशन करने पर, 3 बार इंटीग्रेशन करने पर n-3 जाएगा, 4 बार में n-4 तक जाएगा। n-1 टाइम जब रिपीट कीजिएगा तो n-1 हो जाएगा, और n-1 कीजिएगा, आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बोले बात समझे? फर्स्ट टाइम में n-1 था, 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद n-2, n-1 बार जब रिपीट कीजिएगा तो n-1 तो प्लस हो जाएगा। नीचे 2 बार में m+1, 3 बार में m+2, 4 में m+3, 4 बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो m+ उससे एक कम आ रहा है। n-1 बार रिपीट कीजिएगा तो देखिए 2 बार जब इंटीग्रेट किए तो m+1 आया, उससे एक कम यहां प्लस किए। 3 बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो m+2 लिखेंगे। तो यहां जब n-1 टाइम इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? m+ इससे एक कम, जैसे 2 बार में 1 लिखा है था ना, m+1, 3 बार में +2 होगा, तो n-1 बार में प्लस इससे एक कम कर लीजिए। इससे एक कम मतलब n-2, वो n-1 है ना, उससे एक कम कीजिएगा तो n-2, यहां तक जाएगा ये। आई होप समझ में आता होगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन है, ओके, 0 to 1 ये तो रहेगा वैसे ही। इसमें क्या चेंज जाएगा? x⁻m - 1 था, 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद m+1 हुआ, यानी कि 2 बढ़ा। 2 बार इंटीग्रेशन करने से 2 बार बढ़ा, तो n-1 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो n-1 बढ़ेगा। m-1 पहले से था, इसमें बढ़ जाएगा n-1, समझे? और फिर इंटू 1 - x, इसका क्या हुआ? 2 बार इंटीग्रेशन के बाद 2 घटा, 3 बार इंटीग्रेशन करने के बाद 3 घटेगा। n-1 टाइम जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो n-1 घटेगा। x का पावर n-3 था पहले से, और इसमें फिर माइनस हो जाएगा n-1, तो n-1 कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें नहीं, सॉरी, ओहो, बड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए, ये करें, इसमें 2 बार इंटीग्रेशन किए तो 2 बढ़ाए ना इसमें, तो m+1 हो गया, और n-1 टाइम्स कीजिएगा तो इसमें n-1 बढ़ा दीजिएगा। किसमें? इसमें, तो इसमें बढ़ा दिए हम लोग n-1। ये 2 बार में 2 घटता है, तो n-1 में n-1 घटेगा, इसमें से नहीं, इसमें से 1 - x का पावर n-1 था ना, इसमें से माइनस होगा ये n-1, समझे बात? तो n-1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें से n-1 पावर जो है घट जाएगा, इसका पावर n-1 था और n-1 घट जाएगा, तो दिस माइनस n-1 ये हो, इसमें से नहीं, इस पावर से घटेगा ना, इस पावर से घटाए n-1, समझे? और यहां लिख दीजिए आप dx, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं इधर वाला पार्ट को।
देखिए ध्यान से। अब देखिए ये जो पार्ट है इसमें n कट जाएगा, ये 1 भी कट जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स का पावर 0 तो 1 हो गया वो। ये सिंपली 1 है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो बचा हमारे पास ये क्या है, m प्लस n माइनस 2 है, m प्लस n माइनस 2, उसका इंटीग्रेट करेंगे फिर। तो देखिए n माइनस 1, n माइनस 2 से लेके ये n माइनस n प्लस 1, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लीजिए। ये n तो कट जाएगा ना, n कट जाएगा तो ये फाइनली 1 तक हो गया, और डिवाइडेड बाय m प्लस 1, ऐसा करके ये m प्लस n माइनस 2 तक है, ठीक है। और इनटू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये पावर में है m प्लस n माइनस 2। अब जब इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो पावर में एक ऐड होगा और नया पावर से नीचे डिवाइड होगा। तो पावर में जब एक ऐड करेंगे x टू द पावर m प्लस n माइनस 2 था ना, तो उसमें जब एक प्लस करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये नया पावर से नीचे डिवाइड होगा m प्लस n माइनस 1, और इसमें लिमिट होगा 0 to 1, ठीक है। ठीक, चलिए अब ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसको मिटाते हैं ये पार्ट को। इसके बाद यहां लिखते हैं, देखिए n माइनस 1, n माइनस 2 करके ये प्रोडक्ट है अप टू 1, नीचे m प्लस 1, m प्लस 2 करके ये है m प्लस n माइनस 2 तक है, ठीक है, इनटू इसमें पहले x के जगह पर 1 लिखेंगे, फिर माइनस x के जगह पर 0 लिखेंगे। तो जब आप लिखेंगे x के जगह पर 1 तो 1 का पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो सिंपली आ जाएगा 1 बाय ये चीज आ जाएगा m प्लस n माइनस 1। फिर माइनस x के जगह पर आप 0 लिखेंगे, तो x के जगह पर आप 0 लिखेंगे, 0 टू द पावर एनीथिंग 0, 0 बाई एनीथिंग 0, तो सेकंड पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ऊपर में है n माइनस 1, n माइनस 2 से लेके 1 तक, और नीचे m प्लस 1, m प्लस 2 से लेके m प्लस n माइनस 2, और फिर आगे एक और आ गया m प्लस n माइनस 1 तक। आप फैक्टोरियल के बारे में सुने होंगे, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ, उसको यूज करेंगे अभी। देखिए ये फैक्टोरियल का नोटेशन होता है ऐसे, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे फैक्टोरियल n पढ़ते हैं इसको। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 करके 1 तक का प्रोडक्ट, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक करके 1 तक का जो प्रोडक्ट होता है उसको फैक्टोरियल n बोलते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप इसको चाहे उधर से लिखिए या इधर से लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जैसे फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसा करके ये प्रोडक्ट चलता है 1 तक, आप n लिख दिए, और यहां से ये जो बाकी प्रोडक्ट है n माइनस 1, n माइनस 2 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट को आप फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। n और ये फैक्टोरियल n माइनस 1 का मतलब ये कंप्लीट हो गया। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1, और इधर फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल कर लीजिए,
ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये बात आप समझ गए। देखिए ये n-1 n-2 1 तक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसको आप लिख सकेंगे फैक्टोरियल n-1। ओके। अच्छा, ये जो है नीचे, ये क्या है देखिए ध्यान से, इधर है m+1 -1, ठीक। फिर m+n में है -2। क्या मतलब हुआ? ये दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये यहाँ 1 माइनस था, फिर 2 माइनस हो गया, इस तरह से इधर से ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये m+n -1 था ना, उसमें से एक माइनस था, 2 माइनस कर दिए तो बड़ा नहीं, सॉरी ये घट गया ना, इससे एक छोटा हो गया, ये देखिए, नहीं क्या? m+n -1 से m+n-2 एक कम हो गया, उसके पहले वाला क्या होगा? m+n -3 और छोटा हो जाएगा, उसके पहले m+n-4 और छोटा होगा। इस तरह से इधर से ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, ये घटते हुए आ रहा है और m तक है। तो इसके पहले वाला इससे छोटा क्या होगा? इससे छोटा फिर m-1 हो जाएगा। देखिए, इससे एक कम हुआ, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, फिर ये आया, इससे एक कम m-1 है। इसका अगर हम यहाँ फैक्टोरियल कर लेते हैं और इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फैक्टोरियल m-1 से, m-1 का फैक्टोरियल से नीचे भी मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, नो चेंज। अच्छा, तो ऊपर अब इसको लिखते हैं फैक्टोरियल m-1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n-1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, ये उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, और फिर ये जो m-1 है सबसे कम है, उसका फैक्टोरियल है, तो इसको आप क्या लिख सकेंगे? देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा आप समझ लीजिए, जैसा 10 लिखा हुआ है, फिर इंटू 9 लिखा हुआ, फिर 8 लिखा हुआ, फिर 7 लिखा हुआ, और उसके बाद जो 6 है उसका फैक्टोरियल क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, अब ये फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 1 से 10 तक का प्रोडक्ट हो गया, इसको हम लोग फैक्टोरियल 10 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ इससे कम ये, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और फिर जो सबसे कम है उसका फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, ये जो लास्ट में है m+n-1, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ फाइनली आपका इस इंटीग्रल का वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि ये जो गामा फंक्शन है 0 to 1 x to the power m-1 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx, उसको तो याद रखना ही है। इसका वैल्यू कितना आता है आफ्टर सॉल्विंग? फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m+n-1। ये आपके लिए एक रिजल्ट हुआ, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे, इसको याद रखिएगा। गामा फंक्शन का वैल्यू होता है, ये रखिए ना याद, फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 बाई फैक्टोरियल m+n-1। ओके। अच्छा, अब जरा सा और 1 मिनट और देखिए बीटा फंक्शन, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन बीटा फंक्शन आपको थोड़ा सा और देखना है। तो इसको मिटा लेते हैं। आप तो वीडियो को वॉच करके भी लिख सकते हैं, लिख लिए होंगे। देखिए, तो इस बीटा फंक्शन का वैल्यू होता है फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 बाई फैक्टोरियल m+n-1। जरा देखिए, इस बीटा फंक्शन को आप ये पढ़े हैं ऐसा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में कि 0 to a कोई फंक्शन अगर f(x) है, dx है, तो इसको आप 0 to a f ऑफ
a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब x के जगह पर अगर a माइनस एक्स लिखते हैं तो इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में। इसको जरा यहाँ यूज कीजिए तो 0 to 1, ये 0 to a टाइप का है, तो x के जगह पर आप 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये आपका आ जाएगा 0 to 1, ये 1 1 कटा, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 dx। देखिए तो इसको और इसको ध्यान से, दोनों सेम ही है, सिर्फ m और n का इंटरचेंज हो गया है, सिर्फ m और n का इंटरचेंज हो गया। तो इसको हम लोग बीटा फंक्शन nm लिखते हैं। जैसे ये बीटा फंक्शन mn था ना, इसको लिखते हैं बीटा फंक्शन nm। मतलब बीटा फंक्शन में अगर आप m और n को इंटरचेंज कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये उसका दूसरा फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लीजिए। तीसरा चीज आपको जानना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इस फंक्शन में x के जगह पर लेट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख लीजिए। देखिए क्या एक दूसरा फॉर्म आता है, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dx इक्वल टू आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है क्या। 2 साइन, इसका होगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। तो और ये लिमिट चेंज होगा, x इक्वल टू 0, अगर x 0 बैठाएंगे तो थीटा का वैल्यू 0 आएगा, साइन 0 0 होता है। और x इक्वल टू 1 लीजिएगा, ऐसा सब्सटीट्यूशन से बनाते थे ना इंटीग्रेशन, x इक्वल टू 1 बैठाएंगे यहाँ तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 90 डिग्री इज 1, तो थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और आपका ये इंटीग्रल चेंज होके हो जाएगा 0 to π/2। ओके, x के जगह पर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा उसका पावर में m-1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का पावर 2m-2 थीटा। और यहां जब साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस का पावर 2n-1 थीटा। और ये जो dx है वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। देखिए ये 2 बाहर हो जाएगा, इसमें ये जब मल्टीप्लाई होगा पावर 1 बढ़ जाएगा, साइन टू द पावर 2m-1 थीटा हो जाएगा, दिस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू कॉस टू द पावर, ये सॉरी ये 2n-2 होगा भाई, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस का पावर 2 है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, 2n-2 होगा, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और उसको जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n-1 हो जाएगा। तो ये भी बीटा फंक्शन का ही एक फॉर्म होता है। बीटा फंक्शन 0 to 1 x to the power m-1 into 1 minus x to the power n-1 can also be written as 2 times 0 to π/2 sin to the power 2m-1 theta into cos to the power 2n-1 sin to the power 2m-1 theta cos to the power 2n-1 theta d theta। ये बीटा फंक्शन का एक दूसरा फॉर्म है। और इसका वैल्यू कितना आता है आप तो पढ़े ना अभी, फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 बाई फैक्टोरियल m प्लस n-1, ये इसका वैल्यू आता है। So this is what is beta function and its
वैल्यू। अब एक चीज और इसमें मार्क कीजिएगा कि ये जो फंक्शन लिखे हैं उसमें m और n पॉजिटिव है, वो तो ठीक है, फंक्शन जब लिखते हैं तो m और n पॉजिटिव करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू जब फैक्टोरियल में लीजिएगा तो फैक्टोरियल तभी डिफाइन होता है जब वो पॉजिटिव हो या जीरो हो। ये जो फैक्टोरियल n लिखते हैं ना हम लोग, ये n होना चाहिए जीरो और पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। फैक्टोरियल -5 का कोई मतलब नहीं है। फैक्टोरियल कोई अगर फ्रैक्शन है 1/2 तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का 1 2 3 4 उसका फैक्टोरियल निकलता है, ठीक है। तो जब फैक्टोरियल यूज कीजिएगा तो उस केस में m और n इस तरह से होना चाहिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर आए, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का ही फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये था व्हाट इज बीटा फंक्शन, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज गामा फंक्शन, और फिर हम लोग देखेंगे कि बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के बीच में किस तरह का रिलेशन है, फिर कुछ रिजल्ट्स हैं रिलेटेड, और फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।